मेरा साउंड क्लियर है, ऑडिबल है पूरा? थैंक्स। तो दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत स्वागत है इस सेशन में। और इस ओके इंस्पायर के सेशन में हम लोग थोड़ा सा होम मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे। होम मीटिंग्स के बारे में इसलिए बात करूंगा कि हम सब जानते हैं ये जो बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो काम हम करते हैं, या फिर ये जो हमारा प्रोफेशन है, एंड यूजर, एकदम आखिर का इंसान जहां से रेवेन्यू जनरेट होती है इस बिजनेस के लिए, वो वो इंसान प्रोडक्ट को परचेस करता है और वही इस बिजनेस को ड्राइव करता है। यानी प्रोडक्ट ही इस बिजनेस का रेवेन्यू जनरेशन है। आपका इनकम, फैमिली का इनकम, कंपनी का इनकम, हम सब जो इस इनकम के ऊपर में डिपेंडेंट है, वो इनकम आती है वो प्रोडक्ट बिकने पे। और ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमें लगातार लोगों तक पहुंचानी होगी। दोस्तों, सेल्समैन में और हम में अंतर होता है। सेल्समैन सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके जाता है और वो प्रोडक्ट उनको बेच के आता है। हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम बिजनेसमैन हैं, आप सब लीडर्स हो। हमारा अंतर सेल्समैन से यहाँ पे ऐसे है कि आप लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं। और अब बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं। काफी सारे लोग आज ओके लैब करके इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के यूज करके अपना एक बेहतरीन इनकम कर रहे हैं। तो वी आर नॉट सेल्समैन, आप एंटरप्रेन्योर हो। आप इस नजरिए से देखो कि दुनिया के जो भी सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी खुद की इंडस्ट्री होती है, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं और वो बिकता है। और उनकी इंडस्ट्री में, उनके कंपनी में जो आखिर में बंदा जाके प्रोडक्ट बेचता है फॉर दैट कंपनी, वो सेल्समैन है। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, इस कंपनी में वो इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा ही है। आपका खुद का एक बिजनेस सेटअप है, आपके खुद का एक बहुत बड़ा टर्नओवर है, आपके खुद के एरिया में, रीजन में, कंट्रोल में हजारों की तादाद में लोग हैं जो खुद के लिए काम करते हैं। सप्लाई चेन खुद का है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास बड़े बड़े स्टोर्स हैं। तो आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, लेकिन हमें किसी न किसी के थ्रू से और खुद भी लगातार थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचानी होगी। यही यही रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है। जैसे आज मैंने अगर बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ओके लैब केयर, तो मुझे आगे कम से कम 6 महीने तक लगातार फील्ड में रह के लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचानी होगी, प्रोडक्ट बेचना होगा। और प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों को ये बताना होगा ओके लैब केयर क्या है, ये प्रोडक्ट के थ्रू से कोई बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है, ये प्रोडक्ट लोगों को क्यों यूज करना चाहिए, इसका फायदे क्या है, एक इंसान अपना करियर इन प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे शुरू कर सकता है, कैसे हम एक बहुत बड़े इनकम के बारे में सोच सकते हैं, कैसे हम ये बिजनेस अपने नेक्स्ट जनरेशन को देके जा सकते हैं। सो ऑल स्टार्ट्स विथ प्रोडक्ट सेलिंग। आप सब मेरे साथ एग्री करते हैं? प्लीज एक बार मुझे बताएं, आप सब मेरे साथ सहमत हैं? ग्रेट। साउंड, पीपीटी, वीडियो क्लियर है? परफेक्ट। दोस्तों, ये जो पूरी बातचीत मैं कर रहा हूँ, इसका जो मेन फोकस है, मेन कंसंट्रेशन है, वो है प्रोडक्ट सेलिंग, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट प्रमोशन। सेलिंग से ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब, हम प्रोडक्ट को सिर्फ लोगों के पास जाके बेच के आते हैं ऐसा नहीं है। आप सोशल मीडिया में प्रमोट करते हो, आप अपने वीडियोस डालते हैं प्रोडक्ट के साथ, आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप बहुत सारे लोगों का टेस्टिमनी शेयर करते हैं। यानी आप प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाते हैं। और प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाने का सबसे अच्छा और सबसे फ्रूटफुल, सबसे सक्सेसफुल जरिया है होम मीटिंग्स। दोस्तों, ये बात हमें समझना होगा
कि अगर आज मैंने बिजनेस शुरू की, तब भी मुझे प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचानी होगी। 10 साल बाद जब मेरे पास 1 लाख के लोगों की टीम होगी, एक्टिव टीम, तब भी लोगों को प्रोडक्ट, तब भी मेरी टीम को लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचानी होंगी। यानी ये जो प्रोडक्ट पहुंचाने का काम है, प्रोडक्ट प्रमोशन का काम है, ये नॉन स्टॉप है। जो भी ये प्रोडक्ट प्रमोशन का काम छोड़ देते हैं, आपके परफॉर्मेंस में स्लो आ जाएगा, आपका परफॉर्मेंस डिले हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस का जो स्पीड है, रफ्तार है, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट प्रमोशन इज अ डेली हैबिट। आप अनचाहे में या फिर चाह के भी प्रोडक्ट प्रमोशन आपके डेली एक्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए। इससे काफी सारी चीजों में बदलाव आते हैं। अगर आप कंपनी के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर हैं, और अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं, आपके जो डाउनलाइंस हैं, आपके जो लाइफलाइंस हैं, वो भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। और जब जब हम ये प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, तब तक आपके टीम में रेवेन्यू बहुत बनेगा। अक्सर देखा गया है कि एक टीम में अगर बाय नंबर 100 लोग होते हैं, मुश्किल से फील्ड में प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए 20-30 लोग ही होते हैं। बाकी 70 लोग दूसरे कामकाज में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर 30 लोग आपको 1 लाख वॉल्यूम देते हैं, जो अच्छे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, अगर 30 लोग आपके लिए रेगुलर बेसिस पे 1 लाख वॉल्यूम लेके आते हैं, बाकी 70 लोग अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे ना, 2 लाख से ज्यादा वॉल्यूम आने लगेगा, क्योंकि वो 70 लोग ज्यादा स्किल्ड हैं, वो ये काम कर चुके हैं। तो होम मीटिंग इज द प्लेटफॉर्म ऑफ द बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, जो बेस है, वो होम मीटिंग है। जैसे डॉक्टर का जो प्लेटफॉर्म है, या फिर डॉक्टर का जो काम काज का जो जगह है, जहां से वो अपना इनकम सोर्स निकालता है, या तो उनका हॉस्पिटल है या फिर उनका क्लिनिक है। एक टीचर का जो प्लेटफॉर्म है, जहां से वो अपने स्किल्स को दिखाता है, और जिसके कारण उनके पास पैसा आता है, उनको सैलरी मिलता है, वो है क्लासरूम, जहाँ पे वो अपने टीचिंग, अपने लेक्चर्स स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं। एक शेफ जो खाना बना के लोगों को खिलाता है और इनकम करता है, वो है उसका किचन, वो उसका प्लेटफॉर्म है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में हम जब तक परफॉर्म करेंगे, तब तक हमारा काम चलता रहेगा। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि आज मैं बड़ा हो गया, आज मैं सीनियर लीडर बन गया, आज मैं बहुत बड़ी पे आउट में हूँ, आज मेरे पास हजारों की तादाद में टीम्स हैं, तब भी मैं अपने प्लेटफॉर्म को नहीं भूल सकता। जब मैं अपने प्लेटफॉर्म को भूल जाऊंगा, आप मान सकते हो कि आपके बिजनेस में असर हो। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा रोज की काम है। इस प्लेटफॉर्म में हमें रोज परफॉर्म करना है। हाँ, शुरू में जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ये होम मीटिंग या फिर जो प्लेटफॉर्म है, इसको आप ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, या फिर इसमें आप ज्यादा टाइम लगाते हैं। जैसे जैसे आपके पास अच्छी टीम आती है, तो आपका ध्यान प्लेटफॉर्म के साथ साथ टीम मैनेजमेंट भी आती है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है, शुरू से लेकर आखिर तक, डे वन से लेकर हर रोज इस प्लेटफॉर्म में हमें अपियर होना है। जैसे डॉक्टर रोज क्लिनिक में जाते हैं, हमें भी रोज होम मीटिंग्स में बैठना पड़ेगा। इससे आपके पास डिसिप्लिन आएगी, प्रोडक्ट का अपडेटेड नॉलेज आपके पास रहेगा, क्वेरी हैंडलिंग, लोगों का जो सवाल आते हैं, हो सकता है आपको उन सवालों का जवाब अभी सीखने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे चीजों का, क्योंकि आपके पास वैसे भी बहुत बड़ा बिजनेस आ रहा है। लेकिन आपके टीम वाले लोग आपसे सवाल पूछेंगे जो उनको फील्ड में मिलता है। जैसे मेरा कोई डाउनलाइन फील्ड में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, उन्होंने प्रोडक्ट दिखाया, लोगों ने 2-4 सवाल किए, उसको वो जवाब नहीं आता है, तो वो सवाल मेरे से पूछेगा। और इन सवालों का सही और एक्यूरेट, परफेक्ट रिस्पॉन्स देने के लिए, जवाब देने के लिए मुझे फील्ड में रहना पड़ेगा। अब जो बंदा क्रिकेट नहीं खेलता है, वो नहीं कह सकता कि एक फर्स्ट बॉल को कैसे डिफेंस करे, कैसे उसको छक्का लगाए। जो फील्ड में है वही कह सकता है। तो ये जो होम मीटिंग का प्लेटफॉर्म है, ये हमारा बेस है, और इस बेस में, इस प्लेटफॉर्म में हमें रोज टिके रहना है।
तो होम मीटिंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं। चाहे आप एक होम मीटिंग करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, बहुत सारा करना चाहते हैं, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, और उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका होम मीटिंग बेहतर हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। होम मीटिंग का मतलब अ, किसी के घर में, या फिर आपके घर में, या फिर एक ऐसा अच्छा सा जगह जहाँ पे 5-6 लोग, 8-10 लोग, दो चार फैमिली आके आराम से बैठ पाए, आप लोग आराम से 1-1.5 घंटा की बातचीत कर पाए, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पे आपको बाहर की कोई आवाजें ना आए, जहाँ पे आपको बातचीत करने के लिए लाइट्स, पूरा अच्छा से एक एनवायरनमेंट मिले, उसको होम मीटिंग कहते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं तो आप उसको अच्छे से पैकेट बना के, कवर बना के उसको देते हैं, ना कि जैसे ये मोबाइल है, अभी खरीद के लाए और उसको दे दिया, ऐसे नहीं देते हैं। आप उसको पैक करते, कवर करते हैं, उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं, यानी उसको देख के लगे कि इसको किसी ने गिफ्ट दिया। उस पैकेजिंग के साथ बहुत सारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उसमें एक हैप्पीनेस होता है। वो आप उसको प्रेजेंट करते तो उनको बॉक्स देख के खुशी होती है, अंदर में सामान क्या है अलग बात है। तो जब हम किसी को इतना बड़ा बिजनेस प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, जब हम लोगों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, वो भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए, यानी एक अच्छा माहौल, बैठने के लिए अच्छी जगह, बातचीत करने के लिए अच्छी से एनवायरनमेंट, नो डिस्टरबेंस, एक कप चाय का ऑप्शन। तो इस तरह का माहौल में हमें होम मीटिंग करना चाहिए। तो इसीलिए इसको होम मीटिंग कहा जाता है, इसको मीटिंग नहीं कहा जाता, होम मीटिंग। तो आपको हर जगह पे मीटिंग नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बहुत भीड़ है, शोर शराबा है, रेस्टोरेंट में नहीं करना चाहिए। जहाँ पे अकेले आपको रेस्टोरेंट में जगह मिल सकता है, आप वहाँ पे होम मीटिंग्स कर सकते हैं। तो होम मीटिंग का सबसे अच्छा जगह है आपका घर, या फिर उस प्रॉस्पेक्ट का घर, या फिर एक ऐसे आइसोलेटेड जगह जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इसका टाइमिंग बेसिकली आप 1 घंटा तक रख सकते हैं। होम मीटिंग रेवेन्यू जनरेट करता है, यकीन मानिए, और ऐसा हमेशा ही होगा। ये फुल प्रूफ है। अगर आपने 10 लोगों के साथ अच्छे से प्लान करके होम मीटिंग किया, 10 लोगों के साथ, और अगर आपने एक एक घंटा का मीटिंग किया, चाहे मीटिंग अच्छा रहा बुरा रहा, डजेंट मैटर, उस मीटिंग से आपको थोड़ा बहुत रेवेन्यू जरूर जनरेट होगा। या तो कुछ लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे जो आपके लिए फ्यूचर में बड़ा बिजनेस देगा, या फिर सारे लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, या फिर कम से कम 2-4 लोग प्रोडक्ट जरूर परचेज करेंगे। आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा, इट विल नेवर बी जीरो, कभी नहीं होगा जीरो। जैसे डॉक्टर अगर क्लिनिक खोलता है, शुरू में हो सकता है पेशेंट ना आए, जब उसके उनके बारे में लोगों को पता चलता है, जब 6 महीना उन्होंने क्लिनिक में बिताई, तो अब देखना कम से कम रोज, कम से कम रोज बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे। तो ये होम मीटिंग भी रेवेन्यू जनरेट करने का ऐसा तरीका है जो हमेशा सक्सेस होता है, और इसी से ही आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। और यही माध्यम है जहां पे लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। होम मीटिंग एक्चुअली मजेदार है। अगर आप इसको 10, 15, 20, 30 बार करोगे ना, आपको इसमें मजा आने लगेगा। जैसे हम मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, हमें मजा आता है। ऐसा नहीं कि मुझे सुबह की मीटिंग करना है, दोपहर के 3 बजे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना है, रात को 8 बजे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना है, मजबूरी है। हमें इसमें मजा आता है। कोई भी काम आप जब बहुत बार करते हो ना, आपको मजा आता है उसमें। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लोगों से जब आप 1 घंटा बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बहुत सारी नई चीज पता चलती है, लोग हंसी मजाक करते हैं, सो इट्स फन एक्चुअली। और जब आपको ये भी पता चलता है कि इस 1 घंटे के बाद आपके पास बहुत सारा पैसा भी आने वाला है, देन एक्चुअली दिस इज अ फन एंड यू लव इट। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि होम मीटिंग करते करते आपको मजा आने लगता है, इट्स फन? एक बार यस या नो लिखें। जिन्होंने भी किया होगा ना 10-15 होम मीटिंग, आपको मजा आता है, पक्का आएगा आपको मजा, यू लाइक इट। लोगों से बात करना, उनके नजरिए से इस इंडस्ट्री को समझना, आप अपने बारे में लोगों को बताने का मौका मिलता है, आप अपने परिवार के बारे में बता सकते हो, आपके स्ट्रगल, आपके जर्नी के बारे में लोगों को बताते हैं।
सो इट्स फन एक्चुअली, तो इसको एंजॉय करने लगते हैं। होम मीटिंग एक बहुत अच्छा जरिया है जहां पे आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर पाए। कैसे, मैं बताता हूँ। जो सबसे पहला होम मीटिंग करेगा, लाइफ का फर्स्ट होम मीटिंग जब हम करते हैं, अगर आप अपने आप को भी नंबर दोगे ना कि होम मीटिंग कैसा गया, आप 1 या 2 से ज्यादा नहीं दोगे। ना आप मानते हैं कि होम मीटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं गया, और आपको यह भी पता चलता है कि ये होम मीटिंग अच्छा क्यों नहीं किया। हमने अच्छे से बात नहीं किया, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, सवालों का जवाब नहीं दे पाया, जिस फ्लो में बोलना चाहिए तो उस फ्लो में बोल नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आप कह सकते हो कि चीजों को समझ में आता है जो अच्छा नहीं रहा। तो आपको पता चलता है कि मेरे इस मीटिंग में गड़बड़ क्या हुआ, और लोग किस तरह के सवाल करते हैं, लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है। और ये सारी चीजों को आप खुद भी अगले 8-10 दिन में सुधार दोगे। अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई नहीं की, आपका होम मीटिंग अच्छा नहीं गया, और उसके बाद आपने किसी से बात नहीं की, अपलाइन को भी नहीं पूछा ऐसा गया ऐसा गया, कैसे सुधारे कैसे सुधारे, अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, कुछ भी नहीं सीखा, तब भी आपका अगला होम मीटिंग इससे बेहतर होगा। क्योंकि आपको पता है ये प्रॉब्लम होगा तो ऐसे बोलना है, ये सवाल आएगा तो ऐसे जवाब देना है, फ्लो को ऐसे बेहतर करना है। आप खुद भी इंप्रोवाइज करते हो। तो होम मीटिंग से आपको बहुत कुछ ऐसे इनपुट्स मिलते हैं, जैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को, अपने बातचीत को बेहतर बना पाओ। होम मीटिंग आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता है। यानी अगर अगर आप होम मीटिंग करते हैं और आपके साथ में आपका कोई डाउनलाइन बैठा है, तो उस होम मीटिंग में अगर आपने से फॉर एग्जांपल 15 चीजें प्रेजेंट की, 15 तरह के चीजों को लोगों को दिखाया, 15 तरह के बातचीत आपने उनके सामने की है, तो आपका जो डाउनलाइन है कम से कम 5-6 चीजें तो फर्स्ट मीटिंग में ही याद रखेगा। कि प्रोडक्ट पहले नहीं दिखाना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, पहले थोड़ा सा अपने बारे में, कंपनी के बारे में बताना है, इस सवाल का जवाब ऐसे देना है। तो जो भी आपका डाउनलाइन आपके 8-10 होम मीटिंग में बैठेगा ना, वो पूरा सीख जाएगा कि प्रेजेंट कैसे करना है। यानी आपको लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, इसको बताओ ये बताओ, ओरिएंटेशन एनडीएसपी ओके स्टार्टअप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बस उनको आपके 10 होम मीटिंग्स में बिठाओ, और ये बहुत असरदार है। होम मीटिंग में अगर 10 लोग बैठेंगे ना, यू नेवर नो, आपको कभी नहीं पता होगा कि वहां में आपके पास डीपीसी लेने वाला लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। आपको कभी नहीं पता होगा कि वहां से आपको ये भी पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट वो यहाँ से लेके दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट, मतलब भेजना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, या फिर वो अपनी फार्मेसी में रखना चाहते हैं। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, वहां पे इतने सारे दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। ये बहुत ही असरदार है। ये बहुत सस्ता है। सस्ता इन द सेंस, अगर आप अपने घर में होम मीटिंग अरेंज कराते हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा? 10-15 लोगों को बिठाने के लिए आपको बस थोड़ा सा स्पेस अरेंजमेंट, एक व्हाइट बोर्ड, पेपर्स, और थोड़ा सा चाय बिस्किट, दैट्स ऑल। अगर आप रेस्टोरेंट में करते हैं, 10 लोगों के लिए चाय पानी पिलाते हैं, देन ऑल्सो मुझे नहीं लगता 500-700 से ज्यादा खर्चा होगा। तो ये बहुत असरदार है, आसान है, इजी टू डू है, डुप्लीकेबल है, बहुत ही कम खर्चा में हो जाता है। इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके स्किल्स, आपके डर, ये सारे चीज को आप सुधार सकते हैं। पहला होम मीटिंग से लेकर 10वें होम मीटिंग तक, जिसमें पहले होम मीटिंग में आपने अपने आप को 1 या 2 नंबर दिया, आप अपने 10वें होम मीटिंग में जरूर आप अपने आप को 6-7 नंबर देंगे। आपके बोलने का अंदाज में सुधार होगा, बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपने बहुत सारे ऐसे स्किल्स डेवलप कर लेना है कि जो आपको लगेगा मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, कभी सोचा ही नहीं था। होम मीटिंग का प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज मेरे दिमाग में आया, कल मैंने होम मीटिंग कर दी। आपको कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लेना है। आप 1-2-3 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन शायद वो इतना असरदार नहीं होगा। आप कभी भी होम मीटिंग प्लान करते हैं, जैसे आज अगर मुझे होम मीटिंग करना है, लेट मी चेक, नंदी जी के साथ जो कोलकाता में है, तो आज मैं नंदी जी को बोलूंगा, नंदी जी चलिए आपके इलाके में, आपके गांव के आसपास में, आपके घर के आसपास में एक होम मीटिंग करते हैं। और आज का डेट है 13 मार्च, तो हम लोग 25 मार्च को ये होम मीटिंग करेंगे। तो ये जो 12 दिन हमारे पास है, इसमें क्या क्या तैयारी करना है मैं इनको सिखाऊंगा। तो आप कम से कम 10-12 दिन हाथ में रखने के बाद होम मीटिंग प्लान करें।
ऐसा नहीं कि आज बोल दे और कल कल होम मीटिंग होना है, नो, कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 या 2 दिन के नोटिस में आप इंडिविजुअल 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, होम मीटिंग नहीं हो सकता। आपको कम से कम 10-12 दिन का टाइम हाथ में लेके होम मीटिंग का प्लानिंग करना है। होम मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने बोला कि 10 से 12 दिन का होम मीटिंग करना है, और मैंने नंदी जी को बोला कि आपके वहां में होम मीटिंग करेंगे 25 मार्च को, तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा, उस मीटिंग से कम 8 लोग मेरे बिजनेस में ज्वाइन होना चाहिए। कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, नंदी जी कैसे कर लेंगे, ये सब बात की सवाल है। ये सब, इन सब के बारे में बाद में सोचना है। पहला चीज मैंने नंदी जी को बोला 25 तारीख को होम मीटिंग इन कोलकाता। दूसरा चीज, उस होम मीटिंग से मुझे 8 ज्वाइनिंग चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए। उस उस होम मीटिंग में कम से कम 10 लोग होना चाहिए जो बिजनेस करने की इच्छा कर सकता है या फिर रिटेलिंग करने की इच्छा कर सकता है। तो कम से कम 10 लोग उस होम मीटिंग में होना चाहिए, कम से कम। और कम से कम 8 लोग उस होम मीटिंग से बिजनेस के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें या फिर कंज्यूमर या रिटेलर बन जाए। तो ये मेरा दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद मैं नंदी जी को बोलूंगा, ये जो 10-12 लोगों को आप इनवाइट करेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे। हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग नंदी जी को बोल देंगे, नंदी जी आप होम मीटिंग करो, फिर देखेंगे कितने लोग आते हैं। अगर 5 लोग हैं, फिर सोचते 5 में से कितना ज्वाइन करेगा। ये उल्टा हो गया। ये बिल्कुल नहीं करना है, उल्टा करना है। मेरे दिमाग में पहले से होना चाहिए 8 ज्वाइनिंग होना चाहिए इस होम मीटिंग से, और कम से कम 10 लोग ऐसा आना चाहिए जो रिटेल या बिजनेस के इंटेंशन से आएगा। अब नंदी जी को मैं बोलूंगा, आप 1-to-1 प्लान दिखाना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो, थोड़ा सा ओवरव्यू देना शुरू करो, लोगों को थोड़ा सा प्रोडक्ट्स और बिजनेस के बारे में अप्रोच करना शुरू करें। अगर हो सके तो छोटा मोटा हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ कैंप्स आप शुरू करो। और ये जो हेल्थ प्रोग्राम कैंप्स वगैरह करेंगे अगले 5-6-7 दिन में, वहां से इन लोगों को इनवाइट करना है। होम मीटिंग में, जैसे अगर होम मीटिंग मैं करवा रहा हूँ नंदी जी के लिए, तो शुरू में मुझे उनको बताना होगा, लेकिन बाद में जो लोग होम मीटिंग करेंगे उनको आगे से खुद ये ध्यान देना है। जब भी हम होम मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी हम होम मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट करते हैं, होम मीटिंग का एजेंडा, कि होम मीटिंग में क्या होने वाला है, उसमें किन लोगों को बुलाया जाएगा, कौन सा डेट पे बुलाया जाएगा, मीटिंग के दौरान क्या क्या बातचीत हो सकती है, कौन सा टाइम पे मीटिंग होगा, ये मैं नंदी जी को बताऊंगा। जब नंदी जी करेंगे, नंदी जी को खुद दिमाग में ये रहेगा, और नंदी जी भी आगे सिमिलर कम्युनिकेट करेंगे। और जिन लोगों को हम बुलाएंगे उनको भी थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन जाएगा, एजेंडा क्या है, कब होने वाला है, कितना टाइम के लिए हो सकता है। और हम लोग थोड़ा सा चाय पानी भी पियेंगे, थोड़ा सा ब्रीफिंग सारे प्रोस्पेक्ट्स को भी जाना चाहिए। यानी अभी नंदी जी को पता चलेगा कि नंदी जी 25 तारीख को जो मीटिंग होने वाला है, उसमें हम लोग 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 10 मिनट तक लोगों को ओके लेकर का थोड़ा सा ओवरव्यू, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, और इससे एक बहुत बड़ा बिजनेस जो कर सकते हैं, ये स्कोप हम उनको दिखाएंगे। साथ में 5-6 प्रोडक्ट का टेस्टिमनी उनको दिखाएंगे, 1-2 प्रोडक्ट उनको टेस्ट कराएंगे, और 5-6 लोगों का सक्सेस स्टोरी उनको सिखाएंगे। और ये प्रोग्राम शाम को 4 से 7 बजे के बीच में होना चाहिए, जब लोग फ्री हो। तो ये जो बेसिक एक ब्रीफिंग है, उनको 2 हफ्ता पहले मिल जाएगा, ताकि नंदी जी पूरा पूरा इसी एजेंडा के साथ अपने प्लानिंग को कर सके। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने लोगों के लिए हम ये मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, उतने लोग, कम से कम उतने लोग जरूर आए। जैसे मैंने कहा 10 लोग, तो मुझे पूरा ध्यान रखना होगा 10 ही लोग उस मीटिंग में आए। और उन 10 लोगों को मीटिंग में लाने के लिए बहुत सारे आसान और इजी तरीका है जो हम उनके साथ फॉलो करेंगे। शुरू में होम मीटिंग्स क्लब हमेशा अपने फ्रेंड्स, नेबरहुड और फैमिलीज को बुलाए। अगर आपके आसपास में 8-10 ऐसी फैमिलीज है जिनका बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा इस हिसाब से इनवाइट करना होगा। यार आज 2 हफ्ते बाद ना मेरे घर में एक छोटा सा, मैंने एक छोटा सा पार्टी रखा है, जहाँ पे मेरा एक बिजनेस पार्टनर आ रहा है,
हम सब लोग मिलेंगे और अपने कुछ आइडियाज शेयर करेंगे। दिस इज ए वे। छोटा सा पार्टी रखा है मैंने बोला, और मेरा एक बिजनेस पार्टनर आ रहा है और अपने बातों को हमारे साथ शेयर करेंगे। एक तरीका है। अगर कोई बिजनेस माइंडेड पर्सन है तो उसको सीधा बोलेंगे, यार हमने एक बिजनेस ज्वाइन की है और मुझे एक बेहतरीन पार्टनर की तलाश है, तुमसे अच्छा तो कोई बन ही नहीं सकता। चलो एक बार ना इसको देखते हैं, समझते हैं, और मुझे खुशी होगी अगर हम साथ में इस बिजनेस को कर पाए। तो हम अपने दोस्तों को, फैमिलीज को, नेबरहुड्स को बुलाएंगे और सबसे कंफर्म करना है कि वो आना चाहता है नहीं आना चाहता है। आपको डे वन में ही कंफर्म करना चाहिए, नॉट ऐसा नहीं कि हाँ भाई बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। आप उससे सुनने की कोशिश करो। तो आपके लिए कौन सा टाइम सही रहेगा, आप उनसे पूछो। हम लोगों ने प्लान किया है कि शाम को 4 से लेकर 7 के बीच में रखेंगे। आप बताओ आपके लिए कौन सा टाइम सही रहेगा। वो बोलेगे यार 4 से 7 तो फ्री नहीं हो। तो आप पूछो, फिर आप 8 बजे फ्री हो। यानी सम उनको कन्विंस करके यस नो में कन्वर्ट करना है। आप कोशिश करना यस में ही हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेगा, ठीक है कोशिश करेंगे, कोशिश करने का मतलब वो नहीं आएंगे। आपने जिस दिन उनको इनवाइट किया उस दिन से लेकर होम मीटिंग के दिन तक बीच में 2 बार दोबारा से उनके रिमाइंडर इनविटेशन फिर से करना है। जैसे आज आपने उनको इनवाइट किया, 3 दिन बाद फिर से करना है, 5 दिन बाद फिर से करना है, और उस मीटिंग वाले दिन सुबह फिर से करना है। यानी उसको एक छोटा सा रिमाइंडर डाल के रखना है। यकीन माने जब आप प्रोफेशनली किसी को रिमाइंड करते हैं, लोग आपको बुरा नहीं मानते। और जब उसको पता चलेगा इसमें उसका बेनिफिट है, उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको खुशी होगी। आपको बस उसका बेनिफिट दिखाना है इस होम मीटिंग में। मीटिंग का थोड़ा सा ब्रीफ आप उनके साथ शेयर करो, जैसे मैंने शुरू में कहा। इस दौरान मेरा, और जैसे आपने इनविटेशन करना शुरू किया, लोगों से बातचीत करना शुरू किया, आपने अपने पर्सनल लेवल पे होम मीटिंग करना शुरू किया, हेल्थ कैंप्स करना शुरू किया जहां से आप लोगों को इनवाइट करेंगे, नंदी जी का ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये पूरे पूरे प्रोसेस में मैं फ्रीक्वेंटली नंदी जी से बात करूंगा, लेकिन मुझे उनसे पर्सनली 2 बार मिलना भी पड़ेगा। जिस दिन मैंने मीटिंग की प्लानिंग की उसके बाद एक बार मिलूंगा, उनके उनके साथ मिल के बैठ के पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगे, ये होने वाला है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप ऐसे लोगों को इन्वाइट करो। फर्स्ट मीटिंग, होम मीटिंग का जो फाइनल डेट है उससे पहले मुझे नंदी जी से दोबारा फिजिकली मीट करना होगा और मुझे प्रोग्रेस के अपडेट लेना होगा। नंदी जी कैसा रहा, कितने लोगों को बुलाए, कैसा प्रोफाइल है, क्या करने वाले हो, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। जिस दिन हम बुलाएंगे लोगों को चाय पानी का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ये सामान चाहिए मुझे होम मीटिंग के लिए, आप ये अरेंज करो, मैं ये लेके आऊंगा। तो हमें फिजिकली मिट के बैठ के ये आपस में डिस्कस करना होगा। इससे इस मीटिंग का ग्रेविटी बनेगा, इस मीटिंग का सीरियसनेस पैदा होगा। अगर मैंने सिर्फ फोन में बोला तो हो सकता है नंदी जी ये मान ले, अरे रमन सर ने फोन में बोला, डोंट माइंड, मैं बार बार नंदी जी का नाम ले रहा हूँ, बाकी किसी का भी नाम ले सकता हूँ, एनीबडी जिसके साथ मैंने होम मीटिंग प्लान की है। अगर मैंने अपने डाउनलाइन को सिर्फ फोन पे बोला होम मीटिंग है, शुरू तैयारी करो, और इस दौरान मैंने उसको एक भी फोन नहीं किया, तो पक्का वो मान लेगा ये होम मीटिंग कैंसिल हो गया। अगर मैंने 2-3 बार भी फोन किया और होम मीटिंग के पहले दिन और होम मीटिंग वाले दिन भी फोन नहीं किया, तब भी वो पक्का मानेगा कि होम मीटिंग कैंसिल हो गया। होम मीटिंग के दिन तक अगर मैंने उसको बहुत बार फोन किया और होम मीटिंग के सुबह भी फोन करके बोला आज पक्का करना है, तो जाके वो थोड़ा सा लोगों को इनवाइट करेगा। लेकिन अगर मैंने शुरुआत में ही उससे मिलके बातचीत की, होम मीटिंग के कुछ दिन पहले दोबारा से उससे मिलके बातचीत की, तो उसको इस मीटिंग का सीरियसनेस, ग्रेविटी पता चलेगा, और वो भी सीरियस होके फील्ड में जाके इनविटेशन शुरू करेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे मेरे डाउनलाइन से कलेक्ट करना होगा कि भाई तुमने जितने लोगों को मीटिंग के इनवाइट किया है, मुझे उनके थोड़ा सा ब्रीफ बताओ। तो वो बोलेंगे, सर मैंने जो सबसे पहला मेरा गेस्ट है वो है विभा देवी, जो 25 साल की है, और वो हाल ही में उनका शादी हुआ है, और डोंट माइंड विभा देवी इफ यू आर नॉट मैरिड। और वो एक अच्छा कैरियर, ऑल्टरनेटिव इनकम, अपने थोड़ा सा नाम और पहचान की तलाश में है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और बिजनेस करना चाहती है। मेरा दूसरा गेस्ट है अनीता बर्गमर, जो इस जगह से हैं, और उनके पास इनकम तो है लेकिन वो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। उनके हस्बैंड अच्छा खासा फैमिली से हैं, उनके पास अच्छा इनकम है, वो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं सारे लोगों का थोड़ा सा ब्रीफिंग लूंगा, ताकि मेरे दिमाग में रहे कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उनको बिजनेस और प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करना है।
अगर कोई ऐसा बंदा इस इंटेंशन के साथ मेरे मीटिंग में बैठा है कि उसको 1 लाख रुपए इनकम करना है, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस से आपको 15,000 का इनकम आ सकता है, देन इट्स अ फेल। ये बिल्कुल फेल हो गया। 1 लाख वालों को, जो 1 लाख इनकम की उम्मीद रखता है, मुझे उसको 2 लाख से लेकर 5-10 लाख तक को अपॉर्चुनिटी दिखाना होगा। जो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, मुझे उसको ये दिखाना होगा कि वो अपने टाइम को कैसे बेहतरीन तरीके से लोगों के साथ स्पेंड करके अपने नाम, अपने रेपुटेशन, अपनी पब्लिसिटी कर सकती है। सोशल मीडिया पे कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख सकता है। जिनके पास सब कुछ है लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है, उनको रिकॉग्निशन कैसे मिल सकता है। तो मुझे सारे गेस्ट के बारे में जब ये ब्रीफ आइडिया मिलेगा, तो यकीन मानिए आपका होम मीटिंग स्टार्टिंग में ही सफल हो गया। यानी जब आपने ये सारा डिटेल कलेक्ट कर लिया, आपका होम मीटिंग पहले ही सक्सेसफुल हो गया। और आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपने जब सारे लोगों का नाम, डाटा, उनका प्रोफाइल पता चल गया, तो आपको दिमाग में एक बार प्रैक्टिस करना होगा, इसको ये बताना है, इसके लिए ऐसे प्रेजेंट करना है। इट डजंट मीन कि आप अलग अलग लोगों के लिए प्रेजेंटेशन करो। आप जब प्रेजेंटेशन करोगे तो उस रेंज में करना है। जैसे हम क्या बोलते हैं, इस बिजनेस से आपको इतना रुपए का इनकम आ सकता है, साथ में हम ये ऐड करेंगे, आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप सोशल वर्क कर सकते हैं। आप इतना पैसा कमा तो लिए हो, लेकिन आपको फॉरेन जाने के लिए मौका नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। यहाँ में कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप में भेजेगी विद द फैमिली। यहाँ पे हर साल आपको नेशनल स्टेज में आपका रिकॉग्निशन होगा। तो इन द फ्लो सारा कुछ इकट्ठा रख के मैं प्रैक्टिस करूंगा और उनके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो रिहर्स भी करना है, मुझे भी प्रैक्टिस करना है, मेरे डाउनलाइन नंदी जी जिनके साथ भी मैं होम मीटिंग करूंगा, उनको भी साथ में बिठा के करना है। देखो, ऐसा ऐसा होम मीटिंग आगे बढ़ेगा, इस तरह से मैं बोलूंगा। आपको भी ध्यान रखना कि कौन सा चीजों का आप नोट करो, लोगों का रिएक्शन, लोगों का रिस्पॉन्स, इंटरेस्ट। लोग अगर बोरिंग हो रहे थे, अगर किसी के मन में कोई सवाल है, तब उनको पूछो, मौका दो सवाल पूछने, या फिर आपके मन में भी कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हो। तो इस तरह से हमें रिहर्सल करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। रिहर्सल से एजेंडा क्लियर हो जाएगा, कितने टाइम में वो मीटिंग कंप्लीट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट डेमो का भी आप प्रैक्टिस करो। जैसे एलाइट फैमिली से अगर आते हैं तो हमें प्रीमियम स्वीट ब्लिस के डे क्रीम नाइट सीरम का थोड़ा सा डेमो दिखाना है, थोड़ा सा बेरिफिल टेस्ट कराना, अश्वा कॉफी। अगर कोई जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, हम उनको बेटर के कॉस्मेटिक ट्राई कराएंगे। और किस तरह से सारे लोगों को मैं इस मीटिंग में एंगेज करा पाऊं, उसका भी प्रैक्टिस करना है। लोगों को सवाल पूछ के, उनसे बातें बुलवा के, उनको स्कोप देके कि वो भी पार्टिसिपेट करे, बात करे, उसमें कुछ सवाल पूछे, वो अपने मन की बात को सामने रखें। तो ये स्कोप भी उनको देना होगा। और ये सब तब होगा जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और मीटिंग से पहले ही हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा कि लोग किस तरह का सवाल कर सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा जवाब क्या होगा। तो ये हमें पहले से ही तैयारी करना है। शुरुआत के 5 मिनट वेलकम होगा। सबको आप पर्सनली नाम बुला के, क्योंकि आपके पास पहले से डाटा है, आप नाम बुला के उनका स्वागत करो। जैसे मुझे पता चला कि इस मीटिंग में ये सारे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमित जी, स्वागत है आपका। अनूप जी, चेतन जी, सुधीर जी, सुनील चौरसिया जी, योगेश जी, आनंद मोहन जी, आप सबका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबका धन्यवाद कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हुए। यानी यकीन मानिए आपका ये 1 घंटा बहुत ही पर्पसफुल रहेगा, आपको फायदा होगा। तो फिर हमने खुद की इंट्रोडक्शन दी, और मेरे से बाद में, मेरे इंट्रोडक्शन के बाद में मेरा जो डाउनलाइन है वो सारे प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा एडिफाई करके बताएंगे कि सर ये है सुमित जी, जो जाने माने हमारे इस सोसाइटी के टीचर हैं। ये है रेखा जी, जो बेहतरीन हाउस वाइफ है, सबके साथ बहुत अच्छा उनका बर्ताव है, रिलेशन है। तो वो एडिफाई करके सबका इंट्रोडक्शन कराएंगे। फिर हम मीटिंग का थोड़ा सा एजेंडा बताएंगे और हम अपने मीटिंग को शुरू करेंगे। 30 मिनट का प्रेजेंटेशन रहेगा, जहाँ पे प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बताएंगे। डेमो होगा, टेस्टिमोनीज होंगे। उसके बाद लोगों को इस प्लान के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद, प्रोडक्ट के बाद लोगों को कन्विंस करके उनको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। इस तरह का सवाल पूछना है जिससे लोग यस बोल के आपके बिजनेस में जुड़ने के लिए रेडी हो जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं।
तो उसका अलग से ट्रेनिंग हम लोग कभी करेंगे। और आखिर में लोगों को उधर ही साइन अप कराना है, बताना है कि इस बिजनेस में जुड़ने का यह प्रोसेस, आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको एक छोटा सा कंसिस्टेंसी का पैकेट आप अपने पर्सनल यूज के लिए लो। उसको सिर्फ यूज करना है 2-3 महीना, बिजनेस फिलहाल नहीं करना है। 1 या 2 महीने के बाद जब आप प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा तब आपको बिजनेस बिल्ड करना है। इस तरह से साइन अप करके इस मीटिंग को खत्म करना है। 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेगा ठीक है मैं सोच के बताऊंगी, या फिर मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। इन लोगों के साथ अगले 2-3 दिन लगातार 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 रोज एक दो बार फॉलो अप करके क्लोज करना है। आप जितने ज्यादा होम मीटिंग्स करेंगे आपके पास उतने ज्यादा रेवेन्यूज आएंगे, उतने ज्यादा तादाद में लोग जुड़ेंगे, उतने ज्यादा रिटेलर्स बनेंगे, उतने ज्यादा नेटवर्कर बनेंगे, उतने ज्यादा टीम मेंबर्स बनेंगे, टीम लीडर्स बनेंगे, स्किल लोग आएंगे, अलग अलग क्वालिटी वाले लोग आएंगे, फ्रेंचाइजी बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, और आपका टोटल जो टीम का रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा होगा। अब जब भी कोई होम मीटिंग करते हैं, इंश्योर करना है उन 10 लोगों को तब तक फॉलो अप करते रहना जब तक वो साइन अप ना करें। ऐसा नहीं कि 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, तब तक फॉलो अप करना है जब तक वो साइन अप ना करे, यानी एज ए बिजनेस पार्टनर या फिर एज ए कंज्यूमर। 100% फॉलो अप अंटिल साइन अप, छोड़ नहीं सकते। और इस तरह से होम मीटिंग में दूसरे लोगों को शामिल करें, उनको भी सिखाएं कि आप भी इस तरह के होम मीटिंग्स करें, और उनको बताएं कि वो अपने टीम को सिखाएं। आपने होम मीटिंग किया, आपके साथ 2-3 डाउनलाइंस थे, टीम मेंबर्स थे, आप और भी लोगों को शामिल करो और उनको होम मीटिंग में बिठाएं ताकि वो देखें होम मीटिंग कैसा होता है। फिर आप उनको सिखाओ कि आप भी ऐसे होम मीटिंग करो, और फिर आप उनको ये सिखाओ कि आप अपने टीम को इस तरह के होम मीटिंग सिखाएं। तो इसी तरह से होम मीटिंग किया जाता है। उम्मीद है आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप लोग बोल सकते हैं, या फिर जो फीडबैक है थोड़ा सा शेयर करें। कैसा लगा आज का सेशन? थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा कि नया मंथ शुरू हो गया ऑलरेडी, 13 तारीख चला गया और वीकली क्लोजिंग होता है। तो आप सब कोशिश करना कि जो भी बातचीत आज हमने की है इसी तरह से, इसी फ्लो में 1-2 होम मीटिंग आप लोग करें। और ये जो प्रेजेंटेशन है मैं आपके अपलाइन के साथ, खंडरलाल जी के साथ शेयर कर दूंगा, आप उनसे ले सकते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, सिंसियर रिक्वेस्ट है कि होम मीटिंग को इसी अंदाज में प्लान करें, और अपने टीम के 2-4 अच्छे लोगों को हमेशा साथ रखें। भीड़ बहुत ज्यादा नहीं बनाना है ताकि लोगों का ध्यान भीड़ पे ना जाए, लोगों का ध्यान मीटिंग पे जाए। सो 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में रखें और 10 लोगों का होम मीटिंग करें। तो इस तरह का कोशिश करें। और जब भी कोई भी पर्सनल चीज़ों की सजेशन, आपको सलाह, गाइडेंस, सजेशन चाहिए होगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस महीने आप इसी प्लानिंग के साथ कम से कम 2 होम मीटिंग जरूर करें। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे? बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसको प्यूरिफाई करो। आप लोग लगातार करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अपग्रेड, प्यूरिफाई, थोड़ा सा उसमें एक स्किल वाला एंगल भी डालें, जैसे आज हमने डिस्कस की है, इसी तरह से करने की कोशिश करें। थैंक यू संजय जी। जी सेशन को अभी तक मैंने यूट्यूब में डाला नहीं है, डाल दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, गुड डे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप अपने टीम के सबसे अच्छा जो आपका डाउनलाइन है, जो फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है, जो बहुत अच्छा रिटेलर है, क्योंकि रिटेलर का कनेक्शन होता है कस्टमर के साथ, तो आप उससे बात करो कि 25 तारीख को तुम्हारे एरिया में एक होम मीटिंग करेंगे, और उसके लिए ये तैयारी होगा। आप फिर कल उससे मिलो, मिलके आप उसको पूरा ब्रीफिंग करें, और उसको बताए तुम ये करते जाओ, लगातार फॉलो अप करते रहना। और होम मीटिंग से 3-4 दिन पहले दोबारा से मिले, बैठ के बात करें और होम मीटिंग को डन करें। मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े थे, सब लोग कम से कम ऐसा 1 या 2 होम मीटिंग प्लान करें। तो थैंक यू सो मच एंड गुड डे।